जब आप एक स्मार्टफोन खरीदते हो तो अक्सर आपके मन में सवाल आता है कि कितने जीबी रैम का फोन हमें खरीदना चाहिए। 2 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी या फिर 8 जीबी। कितने जीबी रैम वाला फोन आपके लिए एनफ होगा? क्या कभी सोचा है? शायद नहीं, मैंने तो नहीं सोचा। सोच लो यार, क्या जाता है सोचने में। चलिए आज ये वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि कितने जीबी रैम वाला स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो कितने जीबी रैम वाला स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, कितने जीबी रैम वाला स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होगा, उससे पहले आपको समझना होगा कि एक्चुअली में ये रैम क्या है। और स्मार्टफोनों में लाइट वन हो गई यार, एक मिनट, अब आ गई। और स्मार्टफोनों में रैम का क्या यूज होता है, क्योंकि अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट में हम इसे रैम कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको एक सिंपल और आसान तरीके से समझाऊं, नॉट टेक्निकली। तो रैम दोस्तों एक तरीके का टेम्पोररी स्टोरेज मेमोरी है, जो डाटा को यानी कि एप्लीकेशन को जब भी वो लोड होता है उसे आप ओपन करते हो तो मेमोरी में यानी कि रैम में टेम्पोररी उसे स्टोर करके रखता है, यानी कि आप उस डाटा को फास्ट एक्सेस कर पाओ। और हाँ, इसके अलावा अगर आप फ़ोन में मल्टी एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करते हो और एक एप्लीकेशन से आप दूसरे एप्लीकेशन में स्विच होना चाहते हो, तो ये जो सारी चीज़ें फास्ट तरीके से होती है, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जाना, फिर उस एप्लीकेशन में वापस आ जाना, ये सारी चीज़ें दोस्तों रैम की वजह से फास्ट तरीके से पॉसिबल हो पाती है। मतलब जब आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो वो एप्लीकेशन आपके रैम में लोड हो जाता है। अब ये जो एप्लीकेशन है वो आपके रैम में तब तक रहेंगे जब तक आप उस एप्लीकेशन को क्लोज यानी कि बंद नहीं कर देते या फिर आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं कर देते। तो सिंपल में कहूँ तो रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्पोररी स्टोर होता है, नॉट परमानेंट। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि ये एक तरीका का दोस्तों टेम्पोररी मेमोरी स्टोरेज है। अब दोस्तों अगर आप स्मार्टफोन इंडस्ट्री की हिस्ट्री के देखोगे तो पहले आपको स्मार्टफोन में आपको 128 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB के रैम देखने को मिलते थे। और आपने नोटिस किया होगा अगर उस समय पर जब ये रैम वाले स्मार्टफोन आते थे उस समय आपने स्मार्टफोन यूज किया होगा तो आपको पता होगा उस समय जो एप्लीकेशन आते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते थे। पर दोस्तों जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी आने लगी, जो ऐप्स हैं दोस्तों वो अपग्रेड होने लगी। पहले लाइट वेट एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती थी, आज के समय में दोस्तों आपको हेवी ऐप्स देखने को मिलते हैं। जितने भी दोस्तों आजकल के एप्लीकेशन देखोगे तो नॉर्मली उसे आप देखोगे तो कम से कम जो एप्लीकेशन का साइज होता है वो 50 MB या फिर 100 MB होता है। कुछ एप्लीकेशन तो दोस्तों आपको 500 MB के देखने को मिलते हैं। कुछ गेम्स आपको 1 GB, 1.5 GB, 2 GB के भी गेम्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। पहले टाइम में ये जो एप्लीकेशन थे दोस्तों वो आपको कुछ KB में MB देखने को मिलता था, बट समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। तो अगर आप देखोगे आजकल के नॉर्मली स्मार्टफोन में कम से कम तो 4 GB रैम तो होना ही चाहिए। और देखा जाए दोस्तों तो स्मार्टफोन के इंडस्ट्री में जो 4 GB रैम है वो स्मार्टफोन में एक तरीके से स्टैंडर्ड भी बनता जा रहा है। इनफैक्ट कंपनी भी यही सोच रही है कि आज के मोबाइल में कम से कम 4 GB रैम तो होना ही चाहिए, ताकि यूजर्स दोस्तों जो भी एप्लीकेशन है उसे नॉर्मली ओपन कर सकें, मल्टीटास्किंग कर सकें। इनफैक्ट अगर वो गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो नॉर्मली गेमिंग भी कर सकें, ताकि दोस्तों जो यूजर्स का एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो। चाहे एप्लीकेशन ओपन करना हो, नॉर्मली गेमिंग करनी हो, मल्टीटास्किंग करनी हो, तो इन सभी के लिए आजकल के स्मार्टफोन में जिस तरीके से हैवी एप्लीकेशन मार्केट में आ रहे हैं इसके हिसाब से एटलीस्ट फ़ोन में 4 GB रैम तो ज़रूर होना चाहिए। अब अगर आप नोटिस करोगे जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो एक ही स्मार्टफोन के जो अलग अलग रैम वेरिएंट है वो लॉन्च करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूजर्स अपने डिमांड के हिसाब से या फिर अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए एक बेस्ट रैम वाला स्मार्टफोन जो भी उसके लिए ज़रूरत है उस हिसाब से वो अपने लिए रैम सिलेक्ट कर सकें। अब जितने भी मार्केट में आप एंट्री लेवल वाले स्मार्टफोन देखोगे जो कि 5000, 6000, 7000 रुपये में आते हैं, उन सभी में आपको 2 GB रैम या फिर 3 GB रैम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये जो रैम है दोस्तों वो उन यूजर्स के लिए एनफ माना जाता है जो एक कीपैड फ़ोन से स्विच होते हैं एक स्मार्टफोन में, यानी कि जो पहली बार में एक स्मार्टफोन खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पापा हो गए, आपके मम्मी हो गई या फिर आपके दादा दादी हो गए।
उन लोगों को यहाँ पे आपको स्मार्टफोन देना है तो उन लोगों के लिए जो रैम है या फिर कह लो एंट्री लेवल वाला जो स्मार्टफोन है वो बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इनमें आपको 2 GB रैम 3 GB रैम देखने को मिलता है और ये अनम माना जाता है। लाइक एप्लीकेशन को, सोशल मीडिया एप्लीकेशन को, जैसे कि फेसबुक हो गया, उन्हें व्हाट्सएप यूज करना है या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखना है। आजकल के समय में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 2 या 3 GB रैम वाला स्मार्टफोन तो बिल्कुल ही मत खरीदे, वरना आपको हैंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा उस फ़ोन में। एंट्री लेवल स्मार्टफोन में एटलीस्ट 4 GB रैम का स्मार्टफोन तो जरूर बाय करें आज के समय में। 2 या 3 GB रैम वाले फ़ोन को तो भूल जाओ। पर दोस्तों आज यहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स को यूज करने के साथ साथ, जैसे कि फेसबुक आप यूज करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर आप यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हो, इन सभी के यूज करने के साथ साथ यहाँ पर आप फोन में आप अच्छी खासी गेमिंग भी करना चाहते हो तो आजकल के समय में आपको एटलीस्ट 4 GB रैम वाला फोन तो जरूर बाय करना चाहिए। 4 GB रैम के नीचे फोन तो आपको नहीं खरीदना चाहिए अगर आप फोन में गेमिंग भी करना चाहते हो। मैं यहाँ पर दोस्तों हार्डकोर गेमिंग या एक्सीलेंट गेमिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों आप एक नॉर्मल गेमिंग से थोड़ा उठ के एक हेवी गेमिंग करना चाहते हो, आप एक गेमर हो, आपको गेमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, आप फोन में बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो, बहुत हेवी वाले जैसे गेम्स है लाइक 500 MB, 1 GB, 1.5 GB वाले गेम्स को आप खेलते हो तो फोन में आपके कम से कम 6 GB की रैम तो जरूर होनी चाहिए। तो हैवी गेम के लिए आप कम से कम 6 GB वाले स्मार्टफोन को जरूर चूज करें। लेकिन दोस्तों आप इससे भी ज्यादा बहुत हार्डकोर गेमिंग हो, बहुत हैवी गेमिंग करना चाहते हो, आप फोन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ले रहे हो और आपने जो स्मार्टफोन खरीदा है वो एक गेमिंग स्मार्टफोन है, इसमें एक पावरफुल आपको प्रोसेसर दे रखा है, तो कोशिश करें आप एक 8 GB रैम वाला स्मार्टफोन बाय करें। हालांकि 6 GB रैम वाले स्मार्टफोन में एक बेहतर और एक पावरफुल प्रोसेसर दे रखा है तो वो फोन भी आपको एक कमाल की गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों किसी भी स्मार्टफोन में सिर्फ रैम ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। सिर्फ रैम से आपको फास्ट परफॉर्मेंस या फास्ट गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता। रैम के अलावा मोबाइल में एक पावरफुल प्रोसेसर, एक बढ़िया प्रोसेसर होना भी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा फ़ोन में जो दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही दोस्तों आपको मोबाइल में एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप खुद आईफोन को ले लो, आईफोन में यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 GB वाला ही रैम यूज किया जाता है, लेकिन वही 3 से 4 GB वाला रैम जो आईफोन में यूज किया जाता है वो टक्कर दे देता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बेटर होता है एंड्रॉइड के 10 GB रैम वाले स्मार्टफोन या फिर 12 GB रैम वाले स्मार्टफोन से। एक ज़्यादा रैम के साथ एक पावरफुल प्रोसेसर और एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। मिलता हूँ और एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।